अब बात होता है कि बहुत लोग को लगता है कि हम तो 10th बोर्ड में हमको अच्छा मार्क्स नहीं मिला है, हमको 12th बोर्ड में अच्छा मार्क्स नहीं मिला है, तो फिर हम आईएएस का एग्जाम कैसे देंगे। देखिए, आपका जो पास्ट में जो आप जो गलती किए या फिर आप जो पढ़े नहीं है, तो आपका पास्ट से मतलब कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जब यूपीएससी आप बनते हैं तो फिर अभी करंट में, अभी प्रेजेंट में आप क्या है, मतलब प्रेजेंट में आप खुद को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, आप प्रेजेंट में आपके पास कितना नॉलेज है, आप प्रेजेंट में आपके पास कितना अंडरस्टैंडिंग है, आपका ये मायने रखता है। अगर मान लीजिए पास्ट में अगर वीक है या फिर अगर पास्ट में बहुत कमजोर है, तो फिर आपका जो पास्ट से आपका प्रेजेंट में कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि प्रेजेंट में अगर आप खुद को इंप्रूव करते हैं, अगर प्रेजेंट में अगर पास्ट का जो गलती है इसको आप सुधारते हैं, तो फिर आप यूपीएससी का मतलब एग्जाम दे सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे आपका ग्रोथ होता है तो फिर आप बहुत कुछ सीखते भी हैं। जैसे कि मान लीजिए क्लास 10th में, क्लास 12th में क्या होता है कि आपका उम्र बहुत कम होता है, तो फिर उतना आप ठीक से सीख नहीं पाते हैं, उतना चीज को समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि हर इंसान का एक अपना कैपेसिटी होता है कि एक उम्र के साथ वो कुछ समझता है। अगर मान लीजिए आपका माइंड अगर उस समय का डेवलप्ड नहीं हुआ है, तो फिर हो सकता है कि आप उतना 10th बोर्ड में समझ नहीं पाएंगे या 12th बोर्ड में आप मतलब समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं और आपका माइंड बहुत अच्छा से ग्रोथ हो चुका है, आप डेवलप्ड हो चुका है, तो फिर आप बहुत मेच्योर हो गए, तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, आप आईएएस का एग्जाम दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी क्या है कि आपके पास वो माइंडसेट है, आपके पास वो मैच्योरिटी है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप दिमाग के साथ आप काम कर सकते हैं, आप इंटरेस्ट के साथ काम कर सकते हैं। और ऊपर से क्या है कि जो चीज आप पास्ट में जो गलती की आप उसको फिर से मतलब सुधार सकते हैं। 10th बोर्ड में क्या होता है कि मैक्सिमम लोग को पास हो जाते हैं या फिर बहुत अच्छा मार्क्स है, लेकिन उनका जो क्रिएटिविटी है, उनका जो इनोवेशन जो होता है वो उतना ठीक से होता नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास वो पावर है, अगर आपके पास वो स्ट्रेंथ है, तो फिर आप आईएएस मतलब यूपीएससी का एग्जाम मतलब बहुत ही अच्छा से आप दे सकते हैं। अब इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि हम पास्ट में होता है कि हम 10th बोर्ड में अच्छा से हम सिक्योर नहीं किए मतलब अपना मार्क्स, और मान लीजिए फिर से हम यूपीएससी एग्जाम देंगे तो फिर क्या पता यूपीएससी एग्जाम हमसे क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका प्रोसेस आपको बता देते हैं कि पहला प्रोसेस आपका प्रीलिम्स का होता है, उसके बाद आपका सेकंड आपका स्टेप होता है मेंस एग्जाम का, फिर आपका थर्ड स्टेप इंटरव्यू का। जब आप प्रीलिम्स अगर आप जब पास हो जाते हैं तो फिर आप मेंस एग्जाम देते हैं। जब आप मेंस एग्जाम पास हो जाते हैं फिर आपको इंटरव्यू के लिए मतलब आपको बुलाता है और आपसे कुछ क्वेश्चन या कुछ आपसे पूछता है कि आप कितना प्रैक्टिकली, आप कितना आपके पास नॉलेज है, प्रैक्टिकल आप कितना बस आपके पास मतलब अंडरस्टैंडिंग है, उस हिसाब से फिर आपको जज करता है। उसके बाद जब आप इंटरव्यू में आप अच्छा से पास हो जाता है, जब उनको लगता है कि आपके पास वो हुनर है, आपके पास वो टैलेंट है, तो फिर आपको मतलब यूपीएससी एग्जाम आप क्वालिफाई कर जाते हैं, पास हो जाते हैं, और उसके बाद फिर आपको मतलब आईएएस का या फिर आईपीएस का आपको पोस्ट मतलब आपको मिल जाता है। एक आईएएस का काम होता है कि आपको डिसीजन लेना, मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम होता है आपका डिस्ट्रिक्ट में या कुछ शहर में, फिर आपको उसको प्रॉब्लम को आपको संभालना है, आपको मेंटेन करना है, आपको मतलब अच्छा एक बैलेंस रखना है। और कुछ भी सरकार के हिसाब से कुछ भी रूल्स आता है तो फिर उसको आपको मेंटेन करना हर एरिया में। और फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ फेस्टिवल होता है या कुछ भी ओकेजन होता है, तो उस ओकेजन में आपको फिर से मतलब मेंटेन करना, ताकि सब कुछ अच्छा से आपका ओकेजन रहे, सब कुछ अच्छा से पीस मैनर से आपका वो ओकेजन आपका हो जाए। तो इसलिए मतलब एक आईएएस का, एक आईपीएस का मतलब यही काम होता है। और ऊपर से क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक टैलेंट है एक जनता को संभालना, अगर आपके पास वो टैलेंट है कि कैसे इंसान को हम संभाल सकते हैं, कैसे हम इंसान को कम्युनिकेट कर सकते हैं ताकि उसका जो प्रॉब्लम है उसको हम सोल्व कर सके, तो अगर मान लीजिए आपके पास वो टैलेंट है तो फिर आप आईएएस आईपीएस का मतलब एग्जाम आप दे सकते हैं। तो अगर मान लीजिए प्रेजेंट में अगर आप उतना मेहनत करते हैं, अगर प्रेजेंट में आप पोटेंशियल लगाते हैं और प्रेजेंट में बहुत सारा आपका जो क्रिएटिविटी है और आपके पास जो वो दिमाग है अगर उसको अच्छा से यूज करते हैं और आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसको अच्छा से इंप्लीमेंट करते हैं, तो फिर आप यूपीएससी का मतलब आप एग्जाम दे सकते हैं। अगर अभी आप अगर खुद को बहुत मेंटेन किए, खुद को बहुत इंप्रूव किए, आपके पास वो स्ट्रेंथ है, आपके पास वो आईक्यू लेवल, आपके पास अगर इमोशनल इंटेलिजेंस वाला पावर है, तो फिर आप आईएएस वाला एग्जाम या फिर आईएएस आप बन सकते हैं।